देखा था कि कुछ चीजें जो हमें हर वक्त अपने साथ रखनी है और कुछ चीजें जो है हमें उठानी है जब हम रूहानी जंग के दायरे के अंदर होंगे. So we learn about armor of God, which is a dress of our success. हमने सीखा था खुदा के कलाम में हमने ये देखा था कि खुदा के हथियार जो है वो हमारी कामयाबी का लिबास है. जो खुदा के हथियार है वो हमारी कामयाबी का क्या है? लिबास है. You and I are engaged in a spiritual battle. और हम जो है ना चाहते हुए भी रूहानी जंग का एक हिस्सा है. Until we address the invisible spiritual cause of the matter. जब तक हम जो है उस अनदेखी रूहानी जंग के उस वजूहात को जान ना जाएं. We cannot fully address its visible physical manifestation. और अगर हम उसको नहीं जान पाएंगे तो जो कुछ जमीन पे हमारी जिंदगी में विजिबली होता है और जो हमारी जिंदगी में फिजिकली होता है वो सब असरात जो शैतान हमारी जिंदगी में जाहिर करती हैं हम उसे नहीं जान पाएंगे. Most of the things happen in our life come from a visible physical reality. और जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो कुछ हमारे साथ होता है हम उसे हकीकत मानकर जानते हैं और हकीकत मानकर हम इसे चलना शुरू करते हैं. But Paul wants us to know that emanates from invisible spiritual source. और खुदा का बंदा पालूस कहता है कि ये जो कुछ भी होता है ये रूहानियत में पहले होता है फिर हमारी जिंदगियों में फिजिकली तौर पर हमारी जिंदगियों में क्या होता है? जाहिर होता है. It is your ability and my ability to address the invisible spiritual cause. ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है. खुदा ने हमें ये काबिलियत दी है कि हम इस बात को जान जाएं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में बुरा हो रहा है इसके पीछे कोई रूहानी जंग है. That leads to be a visible physical cure. जब हमारी जिंदगी में हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता तो फिर हमें पता भी नहीं चलता और हम उसके लिए उस चीज में से निकलने के लिए फिजिकली चीजों को जो है हल करने की कोशिश करते हैं. The most of us has a problem to solve. The physical visible problem to physical visible way. हम सबकी मुश्किल परेशानी पता क्या है कि जो हम देख रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको उसी तरह से हल करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं. हम उसमें ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि ये किस तरह क्यों हमारी जिंदगी में हो रहा है. जो हम देख रहे हैं जैसे हमारी जिंदगी में हो रहा है हम उसी तरह उसे अपनी जिंदगी में होने देते हैं. In our best day we dealing with the fruit. और जब अच्छे दिन होते हैं हमारी जिंदगी के तो हम उन अच्छी चीजों को देख के जो खुशियां जो बरकतें हमें मिलती हैं हम उन्हें देख के खुश हो जाते हैं लेकिन उस जड़ तक नहीं पहुंच पाते. Not root, not address its cause. हम उसकी वजूहात के ऊपर नहीं ध्यान देते कि जिस वजह से ये सारी मुश्किल परेशानियां हमारी जिंदगी में आई हैं. No flesh and blood. हमारी जो जंग है वो किसके साथ नहीं है? खून और गोश्त के साथ हमारी कोई जंग नहीं है. In a physical realm हम सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है. हमारी कुश्ती हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ नहीं है. It's not your problem. Through it is merely vehicle. शैतान जो है वो सिर्फ हमें एक सवारी की तरह महज एक सवारी की तरह क्या करता है? इस्तेमाल करता है. शैतान हमें सिर्फ एक सवारी की तरह क्या करता है? इस्तेमाल करता है. Which the source work to bring you your problem. वो इस तरह हमें इस्तेमाल करता है कि हमें उन हालातों में पहुंचा देता है जहां हमारी जिंदगी में मुश्किल परेशानियां क्या होती हैं?
शुरू हो जाती हैं। If you spend all of your time and addressing a physical, visible manifestation, which is flesh and blood, अगर आप अपना पूरा वक्त इसी में लगा देंगे कि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है और जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, तो हम जो है किसके साथ जंग करने की सोच रहे हैं? फिजिकल, विजिबल मैनिफेस्टेशन विच इज फ्लैश एंड ब्लड, जो कि खून और गोश्त है। हम सिर्फ खून और गोश्त के ऊपर क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। And very little of your time dealing with the invisible spiritual cause, और बहुत कम हम वक्त देते हैं कि हम दुआ करें, रूहानियत में खुदा के कलाम को पढ़ें और रूहानी जंग के अंदर उन अबलीस की सारी हुकूमतों के ऊपर, शैतान की सारे कामों के ऊपर हम गालिब आए। And very little or the root, then the best thing you can do with that issue, और बहुत सी दफा हम रूट के ऊपर जाते हैं, जड़ के ऊपर जाते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों हम 10 दिन ठीक रहते हैं, 11वें दिन बीमार हो जाते हैं, 3 महीना जॉब लगी रहती है, 4थे महीने जॉब चली जाती है, क्यों हम भटकते रहते हैं, क्यों हमारी जिंदगियों में कामयाबी नहीं हो रही, आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत से लोग इस वजह को नहीं जानना चाहते, लेकिन जैसे ही उन्हें फल मिलता है, जॉब मिलती है, चीजें मिलती हैं, तो उनका मोटिव एकदम चेंज हो जाता है, रवैया चेंज हो जाता है, और वो उस वजूहात को नहीं जान पाते कि जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में ये सारी मुश्किल परेशानियां आई हैं। इज मैनेज इट, नॉट फिक्स इट। बहुत से लोग चीजों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। बहुत से लोग अपनी बीमारियों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। चलो कोई गल नहीं, दवाइयां खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम मेडिसिन के साथ जिंदा रह लेंगे, है ना। वी मैनेज इट, मैनेज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये मेडिसिन खा के हम अपने आप को क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हम उसकी रूट कॉज पे नहीं जाते कि ये वजह क्या है कि बार बार हमारी जिंदगी में हो रहा है, ये तकलीफ क्या है जो बार बार हमारी जिंदगी में। हम उस वजह को नहीं फिक्स करना चाहते, लेकिन हम उन चीजों के साथ अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेते हैं। आज देख ले, कोविड-19 के साथ सबने मैनेज कर लिया है। देयर इज नो फिक्स सोल्यूशन फॉर दैट। वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंस कर लो, उसके बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी मैनेज इट। हर कोई अपना आप को मैनेज करके चल रहा है, बट नोबॉडी गोइंग टू बी फिक्स इट। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। और आज दुनिया में इसी तरह हो रहा है कि कोई भी इस प्रॉब्लम के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज अ वन सोल्यूशन आई कंटिन्यूअसली से फ्रॉम द डे वन, द ब्लड ऑफ जीसस। The blood of Jesus is the best cure. We need to stand firm under the place of Calvary. आज हमें उसको है कलवरी के मकाम पर साबित कदम खड़े रहना है। That is our victory spot. और यही हमारा फतहमंदी का स्पॉट है। अगर आप उसके नीचे रहेंगे तो कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, कोई तपाली तेरे डेरे विच छाती ना पाएगी, एंटर नहीं होने पाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद वेयर इट कम फ्रॉम। हम उस बात पे नहीं काम कर रहे कि कहां से ये शुरुआत या इसका आगाज हुआ है। Scripture said that we died with him, we were bruised with him. हमें खुदा के कलाम में लिखा है कि हम अपने यीशु मसीह के साथ मुए हैं, मरे हैं, और हम उसके साथ ही जी उठेंगे, कुचले गए हैं। हम उसके साथ मरे हैं, हम उसके साथ कुचले गए हैं, और हम उसके साथ जी उठे। We were raised with him. And now we are seated with him in a heavenly places. जैसे कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में देखा था कि अब हम कहां पे खुदा के साथ बैठे हुए हैं?
आसमानी मकामों पर। We are now living spiritually in another realm. You will be controlled by this realm. अब हम जो है दूसरी रैम में बैठे हुए हैं, जो कि एक आसमानी मकाम है, और वहां से हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने इस रैम में, इस जिस्मानी दुनिया में रहते हुए हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट वी आर देयर, जो खुदावंद के अंदर है वो उन आसमानी मकामों पर है। जो निजात याफ्ता है वो उन आसमानी मकाम है। जो उसके लहू पर ईमान लाते हैं वो उन आसमानी मकाम है। जो कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, वही उन आसमानी मकामों पर है। आमीन। We are now living spiritually in another realm. You will be controlled by this realm. वो उस रूहानी महाज पे, उस जगह पे हम अपने इस सारी चीजों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। By this realm so much of our defeated, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? किसको मैनेज करते हैं? डिफीट को। हर जगह हम क्या करते हैं? डिफीट होते जाते हैं, कामयाब नहीं होते। हम जहां पे भी हाथ डाल रहे हैं मुश्किल परेशानियां आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, है ना? हम किसके ऊपर हर जगह पे क्या हो रहे हैं? अब डिफीटेड वे में हम जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? कम ऑन। गुस्सा। नो। When you're so sick and tired of something. किसी चीज से चिड़चिड़ापन हो जाना, किसी चीज को देखते ही जैसे आपको समझ नहीं आ रही, यार इसको चीज को मेरे आगे से ना दूर कर दो। फ्रस्ट्रेट हो गए आप, बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही चीज। हाँ, तो आई एम बी फ्रस्ट्रेटेड। मिजरी का मतलब है मुसीबतें। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है। देन देयर इज एंग्विश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्विश? गुस्सा रहना। एंग्विश इज तकलीफ में रहना। अंदर ही अंदर हम कुड़ते रहते हैं, वो तकलीफ में हम। That is for the demonic activity. Manasa, come and sit here. It's really hot. Hot, come here. Go. Then agony. Agony किसे कहते हैं? Agony कहते हैं अजियत को। अपने आप को कहते हैं ना पंजाबी, अपने आप फाप आया था, अजियत में डाला हुआ है अपने आप को। नहीं हो रहा तो छोड़ दे, है ना? अजियत में डाल के रखा हुआ है शैतान ने लोगों को। शैतान ने लोगों को हराया हुआ है, क्योंकि वो जो है समझ नहीं पा रहे कि हमारी जंग कहां पर है। अगर हम किसी को बता देंगे कि हमारे साथ जो है ऐसी डिमोनिक एक्टिविटीज हमें सता रही है, परेशान कर रही है, तो शायद हमारा जो है वैल्यू कम हो जाए। नहीं, ये शैतान आपकी जिंदगी में ऐसी बातें लेके आ रहा है ताकि आप ये ना जान सके कि आप फतहमंद हैं। शैतान आपके पैरों के नीचे है, लेकिन शैतान हमारी जिंदगी में हमें डिफीट करता है। वो हमारे फ्रस्ट्रेशन हमारी जिंदगी में पैदा करता है, वो हमारी जिंदगी में मिजरी पैदा करता है, मिजरी मुसीबत पैदा करता है, एंग्विश तकलीफ को पैदा करता है, एगनी अजियत को पैदा करता है, और एंड डिफिकल्टी क्या है? मुश्किल परेशानियां। वो हमें इन हालातों में डाल देता है। comes from that fact that we are forgetting our primary location. जब हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें आती हैं तो आप एक बात को समझ लें कि आप अपनी बुनियादी जगह से हट गए। अगर आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें कंटिन्यूसली आ रही हैं तो आप ये समझ लें कि आप अपनी बुनियादी जगह से हट गए हैं और शैतान ने आपको क्या कर दिया है? रिलोकेट कर दिया है। जिस तरह उसने आदम को रिलोकेट किया था और उस पर अटैक किया है, उसी तरह उसने आपको रिलोकेट कर दिया है और आपके ऊपर वो इजीली अटैक कर सकता है। इस स्पिरिचुअल रैम एंड योर एबिलिटी टू फंक्शन इन इट determine how you make out in the realm
of senses, 5 senses. ये अब आपके ऊपर तय करता है कि आपने इस स्पिरिचुअल रैम में रह के किस तरह फंक्शन करना है. अगर आप खड़े स्पिरिचुअल रैम में हैं लेकिन आप ऑपरेट जो है अपने 5 सेंसेस से कर रहे हैं कि जब मैं देखूंगा तो करूंगा, जब मैं छूऊंगा तो मुझे पता चलेगा, जब मैं सूंघूंगा, खाऊंगा और उसके साथ जब मैं उसे सुनूंगा तब मुझे पता चलेगा. नहीं, जब अगर आप इस तरह फंक्शन करेंगे तो आप हमेशा क्या होंगे? शिकस्त हालत में रहेंगे. एंड वेयर द आर्मर, और क्या हमने पहनना है? खुदा के हथियार. पहला हथियार क्या था? बेल्ट, द बेल्ट ऑफ ट्रुथ. सच्चाई से. सच्चाई है ना. पहला कौन सा है? बेल्ट कौन सा है? सच्चाई का बेल्ट होना चाहिए. पहला लिबास का पहला हिस्सा क्या होना चाहिए? बेल्ट होना चाहिए. हम पहनते हैं ना बेल्ट, हम पहनते हैं, हम ट्राउजर पहनते हैं, उसके अंदर इलास्टिक डालते हैं, हम बेल्ट पैंट पहनते हैं तो उसके अंदर बेल्ट पहनते हैं ताकि वो हमारे कमर के साथ, हमारी बॉडी के साथ क्या रहे? कसा रहे, टाइट रहे. तो सच्चाई को हमने किस तरह अपनी कमर के साथ कसना है? टाइट के साथ, टाइट करके. हाँ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ. इफ यू आर गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम द स्पिरिचुअल रैम, अगर आप वाकई रूहानी जंग के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं तो इफिसियों 6 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑन योर ट्रुथ बेल्ट. सबसे पहले आपने क्या बांधना है? ट्रुथ ऑफ बेल्ट ऑफ ट्रुथ. बेल्ट ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई का कमर, सच्चाई से अपनी कमर को क्या करना है? कसना है. बेल्ट क्या करता है? हमारी कमर को कसता है, टाइट कर देता है ना. वी एक्सप्लेन ट्रुथ इज गॉड बेस्ड नॉलेज. सच्चाई क्या है? खुदा के बारे में, उस सच्चाई को जानने के बारे में जो इल्म है वो ही सच्चाई है. व्हाट इज ट्रुथ? खुदा के बारे में इल्म रखना, उसके बारे में जानना, वही सच्चाई है. अगर आप खुदा के बारे में जानते हैं then you know about the Jesus. अगर आप खुदा के बारे में जानते हैं तो आप किसके बारे में जानते हैं? यीशु के बारे में जानते हैं जो कि कहता है कि I am the truth. यीशु क्या कहता है अपने बारे में? कि I am the truth. वो सच्चाई है और उसको हमने अपनी कमर से कसना है. वंडरफुल जीसस. हाँ, किसे हमने अपनी कमर से कसना है? अपने खुदावन यीशु को, उसकी हकीकत को, उसकी बातों को, उसके किरदार को, उसकी सच्चाइयों को. ऐसा ही है ना. Verse 4, you must first of all put on your truth belt. We explain truth is the God based knowledge. Truth is more than a fact. सच्चाई जो है हकीकत से भी बड़ी है ना. हकीकत है ये, मगर सच्चाई नहीं है वो. हम हकीकत की बात करते हैं. फैक्ट्स क्या होते हैं? हकीकत होती है ना. लेकिन ट्रुथ क्या है? उससे बड़ी है, उससे बड़ा है. हाँ, यू कैन हैव अ फैक्ट एंड नॉट हैव द ट्रुथ. आज आप देख लें, यीशु के बारे में सबको उसके फैक्ट्स का पता है, लेकिन उस सच्चाई को लोग नहीं जान पा रहे कि वो जिंदा खुदा का बेटा कवारी मरियम से मुजस्सम होकर पैदा हुआ है. आमीन. ये है सच्चाई है. लेकिन लोग जो है हकीकत की बातें कर रहे हैं. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ. आमीन. इफ यू ओनली ऑपरेट ऑन द फैक्ट, you may never graduate to the truth. बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना फाउंडेशन स्टेज से, FS1, FS2, KG1, KG2, उसके बाद ग्रेजुएट होते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए. जब वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, they are graduate. Then they will go to the primary, to the secondary. They graduate. ऐसे ग्रेजुएट होते हैं. When you know how, if you don't know the truth, how you can be graduate in truth. जब आप उसको जानेंगे नहीं तो आप कैसे ग्रेजुएट होंगे? आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
अगर आप यीशु के बारे में नहीं जानते तो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या करेगी? और सच्चाई क्या है? यीशु है। हाँ, हमें किसके बारे में जानना है आज? यीशु के बारे में जानना है। और वही हमें क्या करने आया है? आजाद। हमें शैतान के हाथों से किसने आजाद कराया है? यीशु ने। अगर आप उसे जान जाएंगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। यू आर फ्री, लिबरेटेड, आजाद हो जाएंगे। द ट्रूथ सेट यू फ्री मस्ट बी द ट्रूथ यू नो, देन यू आर सेटलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। वाकई आपको उस सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए, ना कि आप अपनी जिंदगी को सेटल कर ले इंफॉर्मेशन के ऊपर। बहुत से लोग जो है इंफॉर्मेशन लेके बड़े खुश होते हैं, एंड दे विल बी नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ। वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, एंड द लूसीफर, द डर्टी डिफीटेड डेविल आल्सो हैव टू मच इंफॉर्मेशन एंड ही डजंट हैव अ रेवलेशन। दैट इज ट्रूथ। अगर उसे वाकई सच्चाई के बारे में पता होता तो वो यीशु को कभी भी शरीर पे मरने नहीं देता। उसने तो कहा था कि इसे मार दो, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे का मुकाशवा सिर्फ खुदा ही जानता है। आमीन। हालेलुया। So don't settle for information. आज हमें इंफॉर्मेशन पे क्या करना है? सेटल नहीं होना। That's not transforming you. Lot of us operate on facts and information. बहुत से लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं? वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये इसका फैक्ट है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसकी ये इंफॉर्मेशन है, इसकी ये, और इसी बात पे वो क्या करते हैं? अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू हो जाते हैं। है ना? ऐसा ही है ना? पहले अमेरिका में कहते थे कि जब कोविड-19 की वैक्सीन लग जाएगी तो कोविड खत्म हो जाएगा, आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दे कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, दे गिव फैक्ट्स। द फैक्ट्स हो गए ना। नाउ दे स्टिल दे आर बी थ्रेटिंग। नाउ दोबारा वो कह रहे हैं कि नहीं, मास्क भी पहनना पड़ेगा। नाउ वो दोबारा कह रहे हैं कि जो है स्कूल जो है उनको दोबारा बंद करना पड़ेगा। डोंट सेटल योर लाइफ इन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। अपनी जिंदगी को फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के ऊपर सेटल ना करें, बल्कि सच्चाई के ऊपर करें, क्योंकि सच्चाई आपको तमाम चीजों से क्या करेगी? आजाद करेगी। When you have a truth, because information is not going to transforming you. जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको कभी भी नहीं बदलेगी। इंफॉर्मेशन क्या है? वो आपको नहीं बदलती, but the truth will set you free. Amen? और सच्चाई जो है वो आपको क्या करती है? आजाद करती है। That's not transforming you. Lot of us operate on a fact and information, never getting to the truth. और बहुत से लोग जो हैं फैक्ट्स के ऊपर और इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठे रहते हैं, और वो अपनी जिंदगी में उस सच्चाई और उस हकीकत को नहीं ले पाते। Which is God based reality. वो क्या है? सच्चाई क्या है? खुदा की हकीकत को जानना और उसके बारे में, उसके मुकाशफात के बारे में जानना, वो सच्चाई है। Amen? And if you never get to that, अगर हम उसे नहीं जान पाएंगे, facts are not enough, facts are essential. You get to start with truth. और ये जो है facts जो है वो क्या है? एक बुनियादी हकीकत है, और जो हमने अपनी जिंदगी में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको छोड़ के हमने सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को क्या करना है? शुरू करना है। बट फैक्ट्स आर नॉट इनफ, फैक्ट्स आर जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। फैक्ट्स जो है उसी के साथ हमने जिंदा नहीं रहना, बल्कि वो हमारा एक इनिशियली पॉइंट होना चाहिए, एक बुनियादी पॉइंट होना चाहिए सच्चाई को जानने के लिए, टू गेट अ ट्रूथ। Facts are, the truth is objective, absolute reality.
फैक्ट्स क्या है? सच्चाई के उस मकसद को पूरे तौर पर जानना, उस हकीकत के बारे में पूरे तौर पर जानना। The origin of truth starts from the God says about the subject. और जो सच्चाई का मकसद है उसकी बुनियाद जो है वो किसी चीज से होती है। Why we told our young people, when you start with truth, you will be blessed, है ना? अगर आप सच्चाई से काम लेंगे तो खुदावंद आपको क्या करेगा? बरकत देगा। But David said, you can know more than your teacher. खुदा के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूं। गो रीड साम 119 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्योंकि वो किसको जान गया है? सच्चाई को, खुदा के कलाम की सच्चाई को वो जान गया। वो कहता है मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूं। But the David said you can know more than your teacher because they are occupied by facts, never arriving on the truth. बहुत से उस्ताद जो है वो फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के ऊपर रहते हैं और वो सच्चाई की उस पहुंच तक नहीं पहुंच पाते जहां खुदा का बंदा दाऊद पहुंच गया है। That's why God said कि ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिले, क्योंकि वो उस सच्चाई को जान गया है जो उससे पहले उसके उस्ताद नहीं जान पाए। Amen? Then says you put on the breastplate of righteousness. फिर वो दूसरा क्या कहता है कि हमने क्या पहनना है? रास्तबाजी का बख्तर। 14वीं आयत में ही है ना? पढ़े? On the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. और सच्चाई का बख्तर अब कब पहनेंगे? When you learn the truth. वो तब आप पहनेंगे जब आप किसको जान जाएंगे? सच्चाई को जान जाएंगे। You know the right way to go, then you move in the right way. आपको पता चल गया है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता क्या है? सच्चाई का रास्ता है। और जिस पे आप चल रहे हैं वो क्या है? ठीक रास्ता है। Because of the truth you are now discovered once the truth govern the decision. जब आप सच्चाई पर चलना शुरू करेंगे तो वो आपको फैसले लेने में उन असूलों के जो खुदा के बुनियादी असूल है उनमें आपकी मदद करेंगे। सच्चाई को जानने से आपके फैसले लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। Amen? Then you are now protected. Why? Because the devil operates in the lie. शैतान किससे ऑपरेट करता है? झूठ से, इसलिए उसे झूठों का बाप कहा गया है। And Jesus and the Lord God Almighty operated with the truth. और शैतान किससे ऑपरेट करता है? झूठ से। And he operates wrongly. वो चीजों को, सच्चाई की चीजों को घुमा फिरा के आपको गलत तरीके से क्या करता है? बयान करता है। So you have operate in the truth and moving rightly. वो चाहता ही नहीं है कि आप जो है सच्चाई को जान जाए और ठीक रास्ते पे चलना शुरू करें। शैतान चाहता है कि आप सच्चाई को जान लें। वो चाहता है कि आप खुशियां पाएं। वो चाहता है आप बरकतें पाएं। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में कोई बीमारी ना हो। वो कभी नहीं चाहता। इसलिए वो हमेशा सच्चाई को क्या करता है? बिगाड़ता है। He has no influence over you. उसका आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं है। So you need truth, God-based knowledge. ट्रुथ क्या है? गॉड बेस्ड नॉलेज। खुदा के बारे में, उसकी बुनियाद के बारे में आपको इल्म रखना चाहिए। अगर आप खुदा का इल्म रखते हैं तो आपके पास यीशु का भी इल्म है। अगर आप खुदा का इल्म रखते हैं तो आपके पास रूह कुदस का भी इल्म है। Amen? So you need a truth, God based knowledge that leads to right decision. और अगर आप उस पे चलते रहेंगे तो वो आपको सही फैसले लेने में क्या करेगा? मदद करेगा। Make a right choice
where Satan cannot enter. वो आपको ऐसे फैसले करने के लियाकत देगा जिसमें शैतान उसमें एंटर नहीं कर सकता. Amen? और ऑपरेट फ्रॉम विच ब्लॉक्स हिम, और वो आपको जहां पे रोकता है वहां पे खुदा उसे एंटर नहीं होने देगा. द मोमेंट ही कैन फंक्शन ऑन द लाइन और फंक्शन ऑन फैक्ट्स विदाउट ट्रूथ, जो है जो सच्चाई के बगैर काम करना शुरू करेंगे तो वो हमें हर जगह पर क्या करेगा, रोकना शुरू करेगा. क्योंकि सच्चाई हमें क्या करती है, आजाद करती है. और गेट यू टू मूव रॉन्गली रादर द राइटली गॉड, वो आपको सही रास्ते पे लेके चलते चलते आप एकदम ऐसा यू टर्न मारेंगे कि आपको लग रहा है कि आप सही चल रहे हैं, लेकिन वो आपके लोकेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. In the spiritual realm which manifests itself in the visible physical realm. और वो आपको रूहानी उस दायरे से निकालकर जहां पे आप जिस्मानी तौर पर रह रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वो आपको ले जाएगा. He now comes to verse 15. He wants to talk about the issues. 15वीं आयत में वो कह रहा है कि बड़े सारे इश्यूज होते हैं हमारी जिंदगी में. He moved from your belt to your blessed plate. वो कहां से शुरू हुआ है, आपकी कमर से शुरू हुआ है कि सच्चाई से आपने अपनी क्या करनी है, कमर को कसना है. और उसके बाद वो किस पर आ गया है, रास्तबाजी का बख्तर आपने लगाना है. और अब वो कुछ कह रहा है कि कुछ इश्यूज भी आते हैं हमारी जिंदगी में. और रास्तबाजी का बख्तर क्या है, विच इज द हार्ट ऑफ राइचियसनेस, यानी कि आपका दिल जो है वो रास्तबाज दिल होगा. अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, ये ब्रेस्ट प्लेट किसको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, आपके दिल को प्रोटेक्ट कर रही है. विच इज द हार्ट ऑफ राइचियसनेस. हार्ट ऑफ राइचियसनेस पता क्या है, रास्तबाजी का दिल क्या है, रास्तबाजी का दिल वो है जो खुदा को खुश करता है. आमीन. आप अपने दिल से जब खुदा के काम करेंगे तो आप किसको खुश करेंगे, खुदा को खुश करेंगे. और हम सबका यही मोटिव है कि हम किसी ना किसी तरीके से खुदा को खुश कर लें. ये ना कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में है, मुस्लिम अपने तरीके से अपने खुदा को खुश करने के तरीके ढूंढते हैं, हिंदू अपने तरीके से अपने खुदा को खुश करने के. ये ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के अंदर इनबिल्ट है कि वो हर एक इंसान को पूछ ले, तो वो आप किसी भी मजहब से क्यों ना हो. If you ask anybody, whatever religion he belongs to, but everyone's inbuilt by God, उन्हें एक ऐसी चीज उनके अंदर जुस्तजू है कि वो उस सच्चाई तक पहुंच जाए जिसे हम खुदा कहते हैं. अब तरीकेकार जो है सबने अपना अपना इख्तियार किया हुआ है, लेकिन ये इनबिल्ड है हर एक बनी हुए इंसान के अंदर. आमीन. तो हार्ट टू प्लीज द लॉर्ड, ऐसा दिल जो किसे खुश करे, खुदा को खुश करे. हार्ट टू मूव इन द वे द ट्रूथ, आपका दिल आपको बताए कि यही सच्चाई का रास्ता है और हमने इसी पे चलना है ना. आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दिमाग के साथ जो है डिसीजन लेना चाहिए, है ना. ऐसा ही है ना, वर्ल्डली आप कहीं भी चले तो कहते हैं हाँ दिमाग के साथ हमें डिसीजन लेना, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें दिल के साथ डिसीजन लेना चाहिए. इट्स टोटली डिफरेंट, है ना. खुदावन का रूह किस में बसता है, सब दिमाग में बसता है, दिल में बसता है, हमारे दिलों के अंदर है. उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी लगन कहाँ है, दिमाग में, हमारे दिलों में, है ना. दिल में अगर मोहब्बत नहीं तो हम किस तरह खुदा की प्रस्तिश करेंगे. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं. Hard to move in the way the truth has directed you, and now he wants to talk about your shoes. पहले वो कहां पे बात कर रहा था, आपके कमर के बारे में. ये आपका कामयाबी का लिबास है, the dress of success.
पहले उसने आपकी कमर की बात की है, फिर उसने आपके दिल की बात की है। ब्रेस्ट प्लेट के बारे में कहा है ना, वो आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है। और कोई भी बुरी बात, कोई भी ऐसी बात आपके दिल को, अगर बात दिल पे लग जाए ना, कहते हैं अगर दिल से लग जाए तो फिर बंदा माफ नहीं करता, है ना? ऐसा ही है ना? या कहते हैं कि दिमाग में लग गई है बात। कौन कहता है कि अभी आपने सुना कि ये बात मेरे दिमाग में लग गई है? दिल में लग गई है, दिमाग में बैठ गई। दिमाग में बैठ गई है, लगी दिल में है ना? तो वो दिल जो है, ये इसे प्रोटेक्ट करना है हमने। इसे हमने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है अपने दिल को ऐसी बातों से। इसलिए हमें किसकी जरूरत है? सच्चाई के बख्तरबंद की, हाँ, सच्चाई की ब्रेस्ट प्लेट की हमें क्या है? जरूरत है। चेक इट दिस वन आल्सो। और पहला उसने कहा कमरबंद, दूसरा सच्चाई, और अब वो किस पे आ रहा है? सुलह के जूते। हाँ, टू टॉक अबाउट योर शूज। दिस इज द डे ऑफ शूज। आज जो है हमारा जो दिन है वो किसका है? सुलह की। हाँ, जूतों का दिन है। हर एक दिन मनाया जाता है ना, जूतों का दिन है, हर एक चीज का दिन मनाया जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे, वो डे है, लव डे, वैलेंटाइन डे, एप्रिसिएशन डे, ह्यूमैनिटेरियन डे, सॉक्स डे आल्सो, पजामा डे। स्कूल में पजामा डे में सारे एक चीज का दिन बनाया जाता है। पजामा पार्टी। हाँ, पजामा पार्टी। देयर आर शूज फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए जूते हैं या नहीं? आर यू एग्री विद मी? कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं कि हर एक ड्रेस के नीचे हम डिफरेंट टाइप के शूज पहनते हैं? पहनते हैं ना? एग्री है? दे आर ड्रेस शूज। ड्रेस शूज होते हैं हमारे। दे आर कैजुअल शूज। कैजुअल शूज भी होते हैं हमारे, होते हैं ना? दे आर मेनी काइंड ऑफ एथलेटिक शूज। जो रनिंग करते हैं उनके शूज अलग हैं, जो स्पोर्ट्स के खेलते हैं उनके शूज अलग हैं, है ना? और कितने लोगों ने बॉलिंग की है? बॉलिंग की है किसी ने? उसके भी डिफरेंट शूज। उसके शूज जो है वो आपको कहते हैं कि जो शूज पहने ये उतार लो, ये उस ट्रैक के ऊपर आपने ये शूज पहन के जानने। आपको पता है ना? क्योंकि वो ग्रिप करता है उस स्टेप को। जब आप स्टेप लेते हैं तो वो क्या करता है? ग्रिप करता है। तो हर एक चीज के क्या होते हैं? डिफरेंट क्या है? शूज है। देयर आर शूज दैट यू पुट ऑन योर फीट अप्रोप्रिएट टू एवरी ओकेजन, ताकि हर ओकेजन में आपके पैर क्या लगे? खूबसूरत लगे, है ना? इसलिए हम डिफरेंट शूज पहनते हैं ना। पहनते हैं कि नहीं पहनते? यार शूज जो है ना थोड़े से खराब हो गए, नहीं ले लो। मैंने उधर जाना है जॉगिंग के लिए, उसके लिए अलग शूज चाहिए। ये हील वाले शूज नहीं चाहिए मुझे, फ्लैट वाले चाहिए। आजकल तो हर वैरायटी के शूज आपको मिल जाएंगे, है ना? अगर आप 20-25 साल पहले चले तो एक ही शूज है, बाहर भी वही है, पार्टी में भी वही है, स्कूल में भी वही है, वही चलते रहते हैं, है ना? 25-30 साल पीछे चले जाएं, अगर उससे पीछे भी चले जाएं तो बस एक ही शूज है। वो जो चपली चाचा जी दादाजी के पास थी वही चलती आ रही है, क्योंकि वो उनको कोई शौक ही नहीं होता। बट नाउ द टाइम, एवरी ओकेजन यू हैव अ डिफरेंट शूज। हर ओकेजन के हिसाब से आपके पास क्या है? जूते हैं या नहीं? बहुत से लोगों के पास तो पूरी कबर्ड भरी हुई है जूतों की, डिजाइन वाले जूते, ये है ना? Shoes all over the place. Paul wants you to know. Paul says in verse 14, there are shoes that if you are wearing and don't take them off. एक ऐसे जूतों के बारे में खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है जो आपने पहने हैं और उसे आपने उतारने नहीं। वो कौन से जूते हैं? सुलह की खुशखबरी। सुलह की कमिंग, read in English. And your feet should with the preparation of the gospel of peace. Preparation of gospel of Peace. तो आपके जूते कौन से होने चाहिए? सुलह की खुशखबरी। वो कहते हैं इन जूतों को नहीं उतारना। आज हम में से कितने लोगों ने इन ऐसे जूते पहने हुए? The watching me the Facebook live. आज हमें अपनी जिंदगी में देखना है कि सुलह के जूते कितने लोगों ने पहने हुए। हर ओकेजन के जूते हैं। सुलह के जूते हैं हमारे पास आज?
आज हमें ये जानने की जरूरत है. There are shoes that if you are wearing and don't take them off will address a major issue of a spiritual warfare in your life. अगर आपने ये जूते पहने हुए हैं तो ये जूते आपकी रूहानी जंग में आपको हारने नहीं देंगे. इसके अंदर ताकत है. कौन से जूते हैं ये? सुलह की खुशखबरी के जूते हैं. अगर आपने ये पहने हैं तो ये जूते आपकी रूहानी जंग में आपकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे, मदद करेंगे. The should means what you have. He say on your feet out to be some footwear. और वो जूते जो हमने पहने अपने पैरों में, वो जूते जो हमने अपने पैरों में पहने हैं. This footwear is a preparation for the gospel of peace. वो कौन से जूते हैं? The preparation of the gospel of peace. Come on, वो कौन से जूते हैं? सुलह की खुशखबरी के आज हमने पहने हुए. हमारी रूहानी जंग का लिबास जो है, पहला जो है सच्चाई से क्या करना है? हमने कमर अपने बांधना है, कमर को कसना है. द बेल्ट ऑफ ट्रूथ. दूसरा हमने क्या पहनना है? ब्रेस्ट प्लेट पहननी है. अपने दिल को हिफाजत करनी है. खुदा के कलाम में लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर तो तू जिंदा रहेगा, सेहतमंद रहेगा. है ना? ये नहीं कि दिल जिधर आया उधर ही हम चले गए. इसको देखा उधर दिल रोड़ गया, उन्होंने देखा दिल उधर रोड़ गया. ऐसा दिल नहीं चाहिए हमें. अपने दिल की खूब हिफाजत कर. ऐसे ही लिखा है ना खुदा की कलाम में, अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर. The Greek word of preparation means readiness. ग्रीक में जो preparation का मतलब तैयारी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है readiness. readiness मतलब के तैयारी तो हो गई है, अब मैं रेडी हूं आउट जाने, ready to move. ग्रीक में जो preparation का वर्ड है उसका मतलब है readiness, यानी कि तैयार तो मैं घर से हो गया हूं, बाहर भी तो निकलना है हमने, है ना? या घर पे तैयार होके घर पे बैठा रहना है. अक्सर तैयार होके हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, निकलो भी, है ना? सब घर में यही है. कोई एक बंदा बैठा होगा मोबाइल के ऊपर, हाँ बस निकल रहे, बस ये आखिरी सीन रह गया. ये मनसी कहता है बस लास्ट गोल फाइनल है मेरा, है ना? तैयार होके सब बैठ जाते हैं. एवरीवन इज प्रिपेयर बट नाउ द टाइम रेडी टू मूव आउट. आज हमें बाहर निकलने की जरूरत है. यू विल बी रेडी फॉर द नो. किसके लिए आप तैयार हो रहे हैं? खुशखबरी. नो. किसके लिए आप तैयार हो रहे हैं? फॉर डेवल. फाइट किसके साथ है? हमारी जंग किसके साथ है? डेवल के साथ है. तो हमने अपने आप को तीन चीजों से सेट कर लिया है. एक तो हमने कमर को कस लिया है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर लिया. अब हमने जूते भी बड़े सुपरनैचुरल जूते पहन लिए. कौन से जूते पहने हैं? The shoes of the gospel of the preparation. कौन से जूते पहने हैं? सुलह की खुशखबरी के जूते पहने. तीन चीजें हमने बड़ी अच्छी तरह से पहन ली है. अब हम किसके साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए? शैतान के साथ. अब हम तीन चीजों के साथ तैयार खड़े हैं. यू विल रेडी फॉर हिज अटैक. जब आपके पास ये तीन चीजें होंगी, वो कहां पे अटैक करता है? सीधा दिल पे. इधर क्या पहना हुआ है आपने? बख्तरबंद. अपने दिल की खूब हिफाजत कर. दिल रोड़दा ना रहे. हाँ, कोई अच्छी लड़की देखी, ये भी अच्छी है, उधर गए तो ये लड़का भी अच्छा है, उधर देखा तो ये लड़का भी अच्छा है. आजकल लड़कियां, पहले लड़के ऐसे थे, आज तक मैं देख लूं लड़कियां भी ऐसी हो गई हैं. वो दिल ही उनका कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है. आज हमें अपने दिल की क्या करनी है? खूब हिफाजत करनी है. यू विल रेडी फॉर हिज अटैक. आप किसके लिए तैयार हो? कर भाई. अब कहां पे तू करेगा? यहीं पे मारेगा ना. पाँव मेरे क्या है? साबित कदम है. कौन से जूते पहने मैंने? सुलह की खुशखबरी के जूते पहने हुए हैं मैंने. यू विल रेडी फॉर हिज अटैक इफ यू आर वेयरिंग योर शूज. तैयार तो जंग के लिए हम तभी होंगे जब हम क्या पहनेंगे? जूते पहनेंगे. तो जूते पहन लिए. अब इसका मतलब है आखिरी जो हमारा मरहला है वो हमने बाहर जाना है.
अब हमने क्या करना है? बाहर जाना है फाइट करने. He say if your feet are should, you will be in readiness. अगर आपने जूते पहन लिए हैं तो फिर अभी आप जो है रेडी है बाहर जाने के लिए. आपकी रूहानी जंग में आपने क्या पहनना है? द बेल्ट. बेल्ट से अपने आप को क्या करना है? कसना है. अपनी कमर को हमने क्या करना है? कसना है. और कौन सा बेल्ट है वो? सच्चाई का. And the second is breastplate, which is guarded your heart. And third is shoes. Which shoes you have to wear? The gospel of peace. The gospel of preparation of Peace. peace. खुदा की सुलह की खुशखबरी के जूते हमने पहनने. अगर ये तीनों चीजें पहननी है, now we have to go out and we will start attack. Will be prepared to deal with the enemy. ये तीन चीज अगर आपने पहन लिए तो इसका मतलब कि आपने अपने आप को क्या कर लिया है? दुश्मन के लिए तैयार कर लिया है. आपने क्या कर लिया? अपने आप को दुश्मन के लिए तैयार कर लिया. But you got to have your shoe on now. जब तक आप उसे पहनेंगे. एक तो है आपके पास है जूते, एक आपने पहनने हैं जूते. को बहुत से लोग हैं जूते हैं लेकिन कबड़ के अंदर हैं. बहुत से लोग हैं उनके पास जूते हैं लेकिन वो पहनते नहीं है. तो हमने खुदा की सुलह की खुशखबरी के जूतों को क्या करना है? पहनना है. टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सेइंग दिस. आज हमें यह जानने की जरूरत है कि इसे पहनने की क्या जरूरत है ना? आज हमें यह जानने की जरूरत है कि इसको पहनने की हमें क्या जरूरत है. You have to understand the Roman soldiers. क्योंकि पौलुस जो था वो कहां पे था? रोमी हुकूमत के अंदर था. और उसने रोमी हुकूमत की सारी ड्रेसिंग को देखा था कि उनकी फतहमंदी का लिबास कैसा है. और उसने उसी चीजों को स्पिरिचुअल रैम में यूज किया है. और सबसे पहले जो है वो जो शूज पहनते थे वो डिफरेंट स्टाइल के शूज थे. Had more what most football players, all the football players they had click. जो फुटबॉल्स के जो शूज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. उसमें उन्हें शूज की ऐसी शेप होती है कि जिसमें वो किसी भी कॉर्नर से अगर वो मारे तो उनको क्लिक करता है. वो हल्का सा टच भी लग जाए तो बॉल मूव करता है, स्विंग करता है. उनकी शूज के अंदर ऐसी बनावट बनाई जाती है कि वो शूज इस तरह काम करते हैं. So when the Roman soldier was under attack, the Spartan clean would give him footing so that the enemy would not knock him down. वो ऐसे जूते पहनते थे, उसकी फिटिंग ऐसी होती थी कि वो ऐसे जूते थे कि जब शैतान और कोई भी उनका दुश्मन उन पर हमला करता था तो वो उनको नीचे नहीं गिरा सकता था. वो उनको क्या करता था? नीचे नहीं गिरा सकते थे. उनके जूतों के अंदर ऐसी बनावट बनाई जाती थी, इस तरह के उनके जूते तैयार किए जाते थे कि वो अपने कदमों पर खड़े रहते थे. कितने लोग जो हैं इंग्लिश मूवीज देखते हैं? ओए देखते हो तो बता दो, कोई बात नहीं. वॉर्स की मूवीज किसी ने देखी है? जंग की मूवी हाँ देखते हैं ना. आई लव टू वॉच द ओल्ड बैटल्स वॉर्स मूवी. उसमें क्या होता है? एक उनके पास शील्ड होती है और एक उनके पास क्या होती है? स्वॉर्ड होती है. और वो दोनों जब अटैक करते हैं तो जिनके कदम मजबूती के साथ जमीन के साथ लगे रहते हैं वो मूव भी नहीं होते पीछे, है ना? ऐसा ही है ना जंग के अंदर. उनके अगर आप कदमों को देखो तो वो मूव कैसे करते हैं? वो सब इकट्ठा मूव करते हैं. वो अगर उन्होंने आगे अटैक करना है तो वो सब एक कदम सब अटैक करते हैं. अगर उन्हें डिफेंस करना है तो सब एक कदम पीछे करते हैं. लेकिन वो उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होते क्योंकि वो अपने कदमों पर खड़े रहते हैं. उनके कदम क्या होते हैं? साबित कदम होते हैं. आज हमें now we have to stand firm in our victory spot. What is our victory spot? The place of Calvary. आज हमारी फतहमंदी का जो स्पॉट है, विक्ट्री स्पॉट है, वो कौन सा है?
कोई कलवरी का मकाम, आज हमें वहां पे साबित कदम खड़े रहना है। आपकी लाइफ में वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, डोंट गो बैक, मूव फॉरवर्ड लिटिल बाय लिटिल। एक बहुत खूबसूरत गीत है ना, वी कॉन्कर द ग्राउंड लिटिल बाय लिटिल, है ना? कोई मुझे गा के बता सकते हैं कौन सा है वो सॉन्ग? अलीना, आलिया? नो, nobody knows. That is the song which is we won the battle and we get the ground little by little, little by little. Huh? I forgot this song. It's a wonderful song. For his place of stability. When he say have your feet should, और आपके कदम कैसे होने चाहिए? साबित कदम होने चाहिए उसी जगह के ऊपर जो हमारी फतहमंदी का मकाम है। What is our victory place? The place of Calvary. We have to stand firm. Amen. That is our place of stability. When he says have your feet should, he is talking about positioning. अगर खुदा के कलाम में देखें तो इसमें लिखा हुआ है शुड, शूज नहीं लिखा हुआ, SHOD लिखा हुआ है। गो एंड रीड। Your feet should with the preparation of the gospel of peace. किसके क्या लिखा हुआ है? Should. शुड, शूज नहीं लिखा हुआ, शुड लिखा हुआ है, SHOD. It's not SHOE. Should means he is talking about positioning. आज हमारी पोजीशन कैसी है? सुलह के जूतों के साथ हमारी पोजीशनिंग कैसी है? What is our positioning? He is talking about positioning yourself in stationary position. Stationary किसे कहते हैं? Stationary का मतलब है एक साबित कदम, एक ऐसी जगह जहां से आपको कोई ना हटा सके। Stationary का मतलब है कायम जगह, जहां पे आपने कायम रहना है, साकिन जगह, मुकय्यम, खड़ा रहना, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। इट्स कॉल्ड अ स्टेशनरी पोजीशन। हमारी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? योर पोजीशन हैज टू बी अ स्टेशनरी पोजीशन। हमें हर वक्त अपने आप को क्या करना है? साबित कदम रखना है। Which he calls the evil days. हमें कौन से दिनों के लिए अपने आप को साबित रखना, कदम रखना है? बुरे दिनों के लिए। For evil days we have to stand firm. In this passage he can't knock you over. और इस पैसेज में वो आपके ऊपर क्या करेगा? नॉक ओवर नहीं करेगा। नॉक किसे कहते हैं? नॉक यू आउट। हाँ, When you punch someone, हमलावर क्या? when you punch someone out and he's unconscious. That is okay. Knockout. What is the knock? नॉकआउट कर देते हैं, उसका क्या मतलब है? Come on. Punch someone. हटा देना और पंच में Permanently. जेर कर देना। जेर कर देना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना, और Brutality. हरा देना या हरा देना। हरा देना, नॉकआउट का मतलब है हरा देना, गिरा देना, डिफीट करना। हाँ, Finish him. फिनिशिंग। Thank God you're alive. Come back to the. In this passage, he can't knock you over. He can't knock you out of your feet. वो आपके पैरों को आपकी जगह से हटा नहीं सकता। वो आपके कदमों को आपकी पोजीशन से गिरा नहीं सकता। वो आपको नीचे गिरा के हरा नहीं सकता। Because when you stand firm, he will not knock you out. It is sunk itself in the deep giving you deep giving, और वो खुद जो है उसमें क्या होता जाएगा? डूबता जाएगा। वो आपको हरा नहीं पाएगा, आपके कदमों को उखाड़ नहीं पाएगा, वो आपको नॉक आउट नहीं कर पाएगा। Is not have a power to knock out you, क्योंकि आपके कदम कहां पे खड़े हैं? उस पोजीशन पे खड़े हैं जहां पे आपको कोई भी हिला नहीं सकता। Your and I have a stationary position or sure footedness in order. Footedness का क्या मतलब है?
कदम- Footedness. कदम- Footedness. कदम- It's not in the Bible. कदम- Stationary position or a sure-footedness. Sure-footedness का मतलब है where you stand, no one can move. Amen. Your foot is very much strong. यकीनी कदम है. जो स्टेप आपने खुदा की अंजील की मुनादी के लिए उठाए हैं, वो कदम कौन से है? यकीनी कदम है. Amen. Amen. उन कदमों को कोई भी हिला नहीं सकता. If you decided to work for the Lord, अगर आपने सोच लिया कि मैंने खुदा के लिए काम करना है, then you don't think about the specific church. Work for the Lord. जहां मौका मिलता है खुदा के लिए काम करना शुरू कर दे. जहां मौका मिलता है खुदावन के नाम को हम तो सताइश और प्रस्तिश करना शुरू कर दें. I know and you know in a various level to be knocked over. बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे शैतान हमें क्या कर देता है? गिरा देता है, हरा भी देता है वो. By the evil one. बहुत से ऐसे लेवल हैं जहां पे शैतान हमें क्या कर देता है? हिरा भी देता है, हरा भी देता है और गिरा भी देता है. You've been knocked over your circumstances. अपने हालातों की वजह से हम बहुत सी दफा क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं. It's not change. 1 month not change, 2 months not change, 1 year not change, 2 year not change, 3 year not change. हालातों के आगे क्या हो जाते हैं? नॉकड आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं. एक वक्त आता है हमारे अंदर का जो फेथ होता है वो आस्ता आहिस्ता वो क्या होता है? नीचे गिर. That's why the Lord said, don't forsake the assembly of the Lord. Amen. The people of the Lord. The खुदावन के बंदों की जो रफाकत है, जो शराकत है, मुकद्दसों का जो मजमा है, the assembly of the saints, don't forsake it. जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो आपके हालात ऐसे पैदा करता है कि आपको गिरा दे. Your situation is knock you over. सिचुएशन ऐसी आती है ना, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम क्या हो जाते हैं? बेबस हो जाते हैं. We don't know what we have to do. Other people is knock you over. बहुत सी दफा लोग हमें गिरा देते हैं. Finances knock you over. हालात जो है, पैसा जो है, वो हमें क्या कर देता है? गिरा देता है. जिसका दिल आता है जो मर्जी बात करके चला जाता है, क्योंकि वहां पर पैसे ही नहीं है ना. अगर कोई हेल्प भी करता है तो वो ऐसी हेल्प करके जाता है, 2 बातें भी सुना जाएगा, मगर वो बंदे के लिए सुनना मजबूरी हो जाती है ना. इट्स अ ट्रुथ. ये सच्चाई है, ये हकीकत है. योर जॉब इज नॉक यू ओवर. हमारी जॉब, बहुत से लोग अपने जॉब में जो है स्ट्रगल करते हैं और उसकी वजह से उनकी जिंदगी में मुश्किल परेशानियां आ जाती हैं. इट हैज रिमूव यू फ्रॉम योर प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी. एक्चुअली शैतान क्या करता है? आपके रिलोकेट करता है, आपके जो साबित कदम है ना, उनको हटाने की कोशिश करता है. Father, in the name of Jesus, every kind of a dirty, defeated attack over your son's life, in the lungs, I release the fire of God in the mighty name of Jesus. Let the great healing flow in your son's body right now. You dirty, defeated spirit. You dirty, defeated spirit. Out! Out in the name of Jesus. Hallelujah. Rabba shatara nama lakatara labara zintia. Zatara nama liante variantara lebre katara nama liante. Pani dene. Labara shetere lebre katara nama liante. Father, in the name of Jesus, every demonic attack, I command to lose him right now in the mighty name of Jesus. I command to come out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. You have no power. You have no authority. I command you to lose him right now in the name of Jesus. I command you to lose him right now in the mighty name of Jesus. By the power of the blood of Jesus, I wash the respiratory system, I wash the breathing organ under the blood of Jesus, under the blood of Jesus, under the blood of Jesus. Healing flow right now in the mighty name of Jesus. Healing flow right now in the mighty name of Jesus. Healing flow right now in the mighty name of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Be healed, your son, right now. Be healed, your son, right now in the name of Jesus.
Hallelujah. Rabashata rana malakata lebre katara na mariante. Zibazanto roloro shete lebre katara na mariante. See, when you will be preached and when you will naked the devil, he will change our position. He will distracted us because we knows his tricks and his plans. समझ रहे हैं आप इन चीजों को? That is never ever happen. Take. Come on, sit. Nothing has happened. We are in the presence of the God Almighty. Amen. 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 It has removed you from your place of stability. That is the plan of the dirty, defeated devil. Your sure-footedness has slipped. You have slipped. वो कदम जो आपके साबित कदम है उसमें आपको क्या करता है? स्लिप कर देता है. उसमें वो हमें क्या करता है? स्लिप कर देता है. फिसल जाते हैं. बहुत सी दफा हम चलते चलते क्या करते हैं? अचानक से गिर जाते हैं. Everything is going very well. All of the sudden we slipped. और वो स्लिप होते ही हम क्या करते हैं? पीछे आ जाते हैं. Because you are not able to hold on, he has told us over and over again, stand firm. क्योंकि खुदा का बंदा पालूस क्या कहता है? इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में, can you read? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Be strong in the Lord and the power of his might. Stand firm on that place. He says stand firm. You can't stand firm without shoe. पैरों के साथ आप जो है का साबित कदम नहीं रह सकते. आपको जूते पहनने ही पड़ेंगे. जूते पहनेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे? साबित कदम होंगे. किसी भी ग्राउंड के अंदर जाने से पहले आपको जूते पहनने ही पड़ेंगे. फुटबॉल जो है नंगे पैरों से खेल सकते हैं आप. क्रिकेट जो है नंगे पैरों से खेल सकते हैं आप. हॉकी जो है नंगे पैरों से खेल सकते हैं आप. हर एक के लिए आपको क्या पहनना पड़ेगा? शूज पहनने पड़ेंगे. जूते जो है आपको पहनने ही पड़ेंगे. अगर आपने उस ग्राउंड के हिसाब से जूते पहने हैं, देन यू आर नेवर एवर स्लिप्ड. ऐसा ही है ना? आपको पता है किस ग्राउंड में आपने जाना है, आपने उस हिसाब से अगर जूते पहने, देन यू आर नेवर एवर स्लिप्ड. यू कैन स्टैंड फर्म विदाउट शूज. अगर आपने जूते नहीं पहने तो आप साबित कदम नहीं खड़े हो सकते. यू नीड शूज ऑन. यू नीड शूज विद द क्लिक. हमने वो शूज पहने जिससे हमें क्या मिले? क्लिक को क्या कहते हैं उर्दू में? क्लिक. एक मौका मिले. हाँ, ऐसे ही है ना? टू होल्ड यू स्टेडी. हमें एक मौका मिल जाए कि हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. When you are under attack, so what you want to do is create here it is stability. जब हम अंडर अटैक होते हैं तो हमें किस पे खड़ा होना है? अपने कदमों पे खड़े होना है. अंडर अटैक है ना, अगर हम गिर गए हैं, कोई हम पे हमला कर रहा है, कोई बीमारी हम पे हमला कर रही है, कोई जादूगरी कर रही है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पे हमला कर रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? एक बार अपने कदमों पे खड़ा होने की क्या है? जरूरत है. He wants to create sure-footedness. Sure-footedness मतलब है यकीनी तौर पे हमने क्या करना है? अब हम खड़े हो गए, अब हम गिरेंगे नहीं. आप क्या कह रहे हैं? Now I'm going to stand, Lord, in you. I don't want to fall down again. फिर आपने कदम लिटिल कदम बढ़ाना है. हर रोज हमने प्रेयर करनी है, दुआ करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है. You read Bible, pray, read Bible, and you go church regularly, pray. Then you will be strong in Christ. Amen? He doesn't want you sliding. वो नहीं चाहता कि आप क्या करें? स्लाइड कैसे कहते हैं? Slide.
The party slide, when you go down. स्लोप की तरह होती है ना, यानी कि ना हम लेफ्ट, बहुत सी स्लाइड ऐसे लेफ्ट राइट भी होती हैं, बहुत सी स्लाइड ऐसी भी होती है ऊपर से नीचे आप गिरते हैं, तो वो स्लाइड्स होती हैं। तो वो खुदा का बंदा चाहता है कि आप ऐसी स्लाइड्स पे ना जाएं जहाँ पे आपको गिरने के खतरे हैं, है ना? कौन कौन सी स्लाइड है जहाँ पे हम गिर जाते हैं? Financial problem. फाइनेंस की स्लाइड्स है ना? हेल्थ की स्लाइड्स है, हाँ, सिकनेस की है, Magic. पॉवर्टी, डिजीज, Magic. मैजिक, बहुत से लोग की बहुत सी स्लाइड्स हैं जिनमें गिर जाते हैं, दूसरों को भी गिरा देते हैं। वो कहावत है ना, क्या कहते हैं उसको, कि हम तो खुद भी गिरेंगे साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना? हम तो डूबे हैं हाँ, क्या है वो, बोले 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 कोई बात नहीं, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो खुद तो गिर रहे हैं, वो दूसरों को भी लेके डूब जाएंगे, है ना? He doesn't want you sliding. वो नहीं चाहता कि आप क्या करें, स्लाइड करें। He wants you steady. वो चाहता है कि आप साबित कदम खड़े हो जाएं। He wants you holding on the ground. वो चाहता है कि आपके कदम जो है उस जमीन के ऊपर टिक जाएं। और फिर जब अगर आप पे अटैक भी हो तो आपके कदम पीछे ना आए, बल्कि उस अटैक के ऊपर आप क्या करें, अटैक करते जाएं। Amen? He wants holding on under the attack. वो आपको क्या करता है, उस अटैक से बचाने की सलाहियत देता है। Because this is the war frame under attack. और यही वो वॉर का फ्रेम है जिसमें आपने साबित कदम खड़े रहना है। I wish I would like to tell you, you know Jesus, you won't be attacked. Amen. हाँ? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु को जान जाएं तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। श्योर? ज्यादा नहीं, attack होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा अटैक उस होगा। पे गाली आएंगे। ज्यादा होता है। जब आप यीशु को जानना शुरू करते हैं ना, तो अटैक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप देख ले अपनी अपनी लाइफ में, जितना आप दुआ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उतनी जो है शैतान आपकी रुकावटें बंदिशें डालता जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपके कदमों को हिला दे। वो चाहता है कि आपको क्या कर दे, स्लिप कर दे। ये उसकी चाल है, हाँ? बट दैट इज अ लाई। खुदावन ने कहा है मेरे पीछे चल और अपनी किसको उठा, सलीब को उठा। सलीब जो है मुश्किल परेशानियों का निशान है, फतहमंदी का निशान है, हाँ? व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आई विल गिव। Pastor, I got that song. You got that song? Yeah, what is that? One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. That's the one. Okay, good. But that is the other song which I am asking. Good singing. I wish I would like to tell you, okay? But that's a lie. We know that's a lie because when you meet Jesus, you are under attack. ये नहीं है कि यीशु को अगर हमने जान लिया है तो हमारी जिंदगी पर अटैक नहीं होंगे। गौर से सुनिएगा, अगर यीशु को जान लिया है तो हम अंडर अटैक हो जाते हैं। हमारे से हर जगह से हमारे पे क्या आता है, अटैक होना शुरू हो जाते हैं। बड़ा खुदा खुदा करता है ना, और पता चले, है ना? ऐसा ही है ना, अंडर अटैक हो जाते हैं। लेट मी टेल यू द एसेंस ऑफ द अटैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस? Like एक how you are, एक असरात। how are you, असरात, ओके your style. ओके। एसेंस, एसेंस हम डालते हैं ना, एसेंस, एसेंस खुशबू, Aroma. अरोमा, महक, हाँ? एसेंस मीन्स जाती, The ace. असल, जड़, असल में उसकी क्या स्मेल है ना? असल में इसकी जड़ क्या है? दैट इज एसेंस, ओके? लेट मी टेल यू द एसेंस ऑफ द अटैक। वो अटैक की जड़ क्या है, उस अटैक की असल की वजूहात क्या है? एंड वी विल डील with the shoes that you supposed to be
wearing. उस डील में आपने क्या करना है? क्या पहनने हैं? हमने अपने जूते पहनने हैं. Which type of shoes you have to wear? Gospel of peace. The gospel of peace. The shoes of the gospel of preparation of peace. सुलह की खुशखबरी के जूते. The essence of the attack of the spiritual ram. और ये इसका किसके ऊपर अटैक होता है? कहां पे हम ये जूतों को पहन के खड़े हो सकते हैं? स्पिरिचुअल रैम में. स्पिरिचुअल रैम में कौन है? असमानी फौजी. Satan and demons. They are operating from that spiritual realm. Huh? The essence of the attack to keep God's purpose. उसका अटैक करने का क्या मकसद है? कि आप खुदा के मकसद से दूर रहें. From God will. आप खुदा की मर्जी से क्या रहे? दूर रहे. From God provision. उसका अटैक करने का मकसद क्या है? That is the essence of attack. What the Satan and demons do in your life. To keep you away from the God's blessing. From the God purpose. From the God will. From the God provision. From the God blessing. From being manifested in your life. जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा ने बरकतें और ये सब चीजें दी है, इससे वो क्या करता है? आपको पीछे करता है. Someone has a knee pain. इस जगह पे can you show them in the life? Knee pain. किसी को यहाँ पे घुटने में इस जगह पे पेन है. The God is heal you right now in the mighty name of Jesus. इस जगह पे पेन है. इस जगह पे. Because the great Holy Spirit tells me right now. और किसी के इस जगह में भी पेन है. आपकी एड़ी की इस जगह में. एड़ी की इस जगह में. You can see me right now. The God is going to heal you. अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा. अगर आप मुझे ऑफलाइन भी देखेंगे तो खुदावंद इसके वसीला से भी आपको बड़ी बरकत देगा. Christian. और वो आपको कैसा बना देता है? ऐसा एक मसीह बना देता है जो मुश्किल परेशानियों, दुखों, बीमारियों से भरा हुआ हो. That is the sense of his attack. But he can sure make you a miserable Christian. वो आपको ऐसा मसीह बना देगा कि आपकी जिंदगी में हर तरह की मुश्किल परेशानियां, तकलीफें आती रहती. So he can't take your salvation. वो आपकी निजात को नहीं छीन सकता. वो आपके दिल को अंदर से उस निजात को छीन नहीं सकता जो यीशु पर ईमान लाने से आपको मिली है. Amen. They can't keep you out from heaven. वो आपको आसमानी मकामों से निकाल नहीं सकता. What he does want is to keep your salvation from working for you. वो आपकी उस निजात से जिसके वसीला से आपकी जिंदगी में खुदावन ने बरकतें देनी है, उससे आपको क्या कर देता है? पीछे कर देता है. So he can't take your salvation. What he does want is to keep your salvation from working for you. वो निजात जो आपके लिए काम करती है, उससे आपको क्या कर देता है? पीछे कर देता है. They can't keep you out from heaven. वो आपको आसमानी मकामों से नहीं निकाल सकते. But he can make you have a hell on this earth. वो उस मकामों से हमें नहीं निकाल सकता, लेकिन इस जिंदगी में वो हमारी जिंदगी को क्या बना देता है? जहन्नम बना देता है ना? By keeping what has happened to you when you accepted Christ from being manifest in your reality. क्या होता है कि जब हकीकी मायनों में खुदावन को हम अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में क्या होना शुरू होती है? जाहिर होना शुरू हो जाती है. So that is a goal in the spiritual warfare. ये गोल है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर, रूहानी जंग के अंदर. टू कीप यू इन डिफीटेड. वो चाहता है कि आप हमेशा क्या रहे? शैतान का क्या गोल है? कि आप हमेशा क्या रहे? डिफीटेड रहे, हारे रहे. यू कीप यू प्ले डिफेंस. आप जो है हमेशा डिफेंस मोड पे.
ओके कोई बात नहीं। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं डिफेंस मोड में, वो दुआ भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और साथ में दूसरे काम भी करते हैं डिफेंस मोड में, है ना। वो सारे काम करते हैं साथ साथ, दुआ भी करते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। He doesn't want you in a offense position. Offense position कौन सी है? The fighting position. हाँ? The fighting position. Attacking position. He don't want, the Satan don't want you work in a offense position. But we gonna change the side of the ball. जहां जहां हम बॉल को देखते हैं वहां वहां हम अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। He says, I want you to put the shoes and put in this passes shoes. कौन से शूज होने चाहिए? पासिस। फुटबॉल के अंदर क्या होता है? पूरी गेम किसके ऊपर डिपेंड होती है? पासिस के ऊपर, है ना। और सुलह की खुशखबरी के जूते हमने कैसे करने हैं? एक दूसरे को हमने वो खुशखबरी क्या करनी है? पास करनी है। That is your shoes. Your shoes is a passing shoes. Words you learn, pass for one another. Words you learn, bless and one another. हाँ, आपके खुदा की खुशखबरी के जो जूते हैं वो सुलह की खुशखबरी के जूते कौन से हैं? पासिंग शूज। आप हर वक्त क्या करते रहते हैं? पास करते रहते हैं। हालेलुया। You and I are supposed to be wearing. We started with truth. हमने कहां से शुरू किया था? सच्चाई से शुरू किया था। What is truth? God-based knowledge. That is called the truth. What happened to you two? Come sit here. Come sit with Papa. Come here. God-based knowledge. God-based from we go to the right decision making. When you stand on truth, your decision is always right. Amen? The God give you the ability to take the right decision. The God give you ability to take the right decision. Amen? Decision making, rightness in the light of truth. I learned. आप खुदा की रोशनी में क्या करेंगे? हिकमत और दनाई से फैसले लेंगे। खुदा की रोशनी में, उसकी सच्चाई की बुनियाद पर, the based of truth, in the light of his truth. He now says, put on the same shoes, and these shoes are the gospel of peace. कौन से जूते पहनने हमने? सुलह के, पीस के। हाँ, हम इस पीस को ना उर्दू ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं? सुलह। He says, shoes I want you to wear under attack in the gospel of peace. जो जूते तो आप पहनने लगे हैं वो कौन से जूते हैं? अंडर अटैक। आपके ऊपर उस जूते पहनने के बाद बहुत से अटैक होने वाले हैं। You are under attack when you wearing the shoes of the gospel of peace. Let's talk about peace. कितने लोगों को पता है peace क्या है? Peace is good. हाँ? Peace meaning getting calm. Getting calm, very good. अमन शांति। अमन शांति और Happiness. happiness. Relaxing. Okay. Relaxing. Relaxing. Okay. What is the opposite of peace? Badness. Violence। Not calm. Anxiety. बेचैनी। Anxiety का मतलब बेचैनी। Peace का मतलब सुकून। बेसुकून हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं ना हम लोग, है ना, परेशान हो जाते हैं। हाँ? Worry is the opposite of peace. Anxiety is the opposite of peace. You know what peace is? If you know what where it is not doing that peace. आज हमने उस सुकून को जानना है। सुलह की खुशखबरी का जो जूते हमने पहने, उस सुलह को हमने जानना है, उस पीस को हमने जानना है, उस खुशखबरी को हमने जानना है। कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। The biblical definition of peace is calm and tranquility.
काम एंड ट्रांसक्विलिटी। ट्रांसक्विलिटी का मतलब है सुकून, इत्मीनान, है ना, सुकून और इत्मीनान। द ट्रांसक्विलिटी ऑफ सोल, आपकी रूह के अंदर आपको क्या होता है? सुकून होता है। ओके, इन द मिड्स ऑफ अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, दैट इज कॉल्ड अ पीस। आपकी मुश्किल परेशानियों के अंदर अगर आप इत्मीनान में हैं, सुकून में हैं, दैट इज द पीस ऑफ द गॉड। Amen? The biblical definition of argene, the Greek word for peace. argene का ग्रीक वर्ड के अंदर जो तर्जुमा है उसका मतलब है पीस इज काम एंड ट्रांसक्विलिटी ऑफ सोल। यानी कि आपकी रूह जो है वो किस में रहेगी? अमन और सुकून में। डिस्पाइट एक्सटर्नल टर्मोइल, इसके बावजूद के बाद आपके इर्द गिर्द और अंदर जो है बहुत सारी क्या है? टर्मोइल किसे कहते हैं? Fighting. हाँ, Fighting. टर्मोइल, फाइटिंग, ओके, टर्मोइल, Chaos. केओस, अंदर जुस्तजू रहनी। जुस्तजू, हलचल, Rumble. अफरा तफरी, Rumble. यस, हंगामा। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ पीस। अब आप मुझे ये दो मैं आपको पीस के लिए बताऊंगा, एक स्टोरी बताऊंगा और आप खुद इसमें डिसाइड करें कि पीस क्या है। ठीक है? देयर इज टू पेंटर्स, वन पेंटर इज ऑलरेडी सिटिंग ओवर हियर। हाँ, दिस इज वेरी गुड फॉर यू, यू कैन पेंट दिस वन एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आई डोंट नो यू आर कमिंग हियर। हाँ, two painters one day were asked to paint the picture in contest. दो जो है पेंटर है, पेंटर को क्या कहते हैं उर्दू में? Artist. आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो हर कोई होता है। व्हाट इज यू कॉल्ड इन अ पेंटर? कलाकार। इट्स आर्टिस्ट। व्हाट इज अ पेंटर? जो तस्वीरें बनाता है, तस्वीर तस्वीर बनाने वाला, इट्स अ पेंटर। एक पेंटर वो भी है जो दीवारों को रंग करता है, वो पेंटर की बात नहीं कर रहा। तस्वीर निगार। हाँ, जो तस्वीरें बनाता है, जो अपने थिंग से, जो अपनी सोच से तस्वीरों को बनाता है। ठीक है? The two painter one day were asked to paint the picture in contest. एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था, उसमें दो बड़े जो थे, जो तस्वीर बनाने वाले थे, उनको कहा गया कि आप अपनी तस्वीर बनाएं एंड विनर गॉट द $1,000 और उसके लिए the setting price is winner get a $1,000. Whoever painted the best picture of peace, पीस की जो बेस्ट पिक्चर बनाएगा उसे क्या मिलेगा? $1,000। अब पीस हमने पढ़ा है, हमने देखा है। नाउ दिस टू पेंटर्स। पेंटर वो लोग हैं जिन्हें एक टॉपिक दिया जाता है, यू गिव द टॉपिक और गिव द समथिंग एंड ही क्रिएटेड एवरीथिंग। इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, और उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? द फर्स्ट पेंटर पेंटेड अ पिक्चर screen and a portrait. It was a picture of a lake. और पहले पेंटर ने क्या बनाया? एक पिक्चर बनाई और उसके अंदर उसने क्या दिखाई? एक लेक। लेक किसको कहते हैं? नदी को। एक लेक दिखाई उसने। And was a picture of a lake. The sun was glistening of the lake. और उसके ऊपर क्या कर रहा है? सूरज चमक रहा है। You could see the shine across the water. और उसकी रोशनी जो थी पूरी पानियों के ऊपर चमक रही है। पेंटर बना रहा है। The painter is painted like this. They draw the lake and the glistening sun is shining on that, and the shining of the light of the sun is shining over the water. What a brilliant picture. वो क्या बनाना है? उसने कौन सी पिक्चर बनानी है? पीस की पिक्चर बनानी है। Now we learn what is peace. Okay? See the shine across the water. The water was still. The painting included a shepherd walking by. और उस पेंटर ने क्या कहा कि एक उसके साथ ही एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। He doesn't want you. Sheep by the scenery lake. There were on the side of the lake with the birds in them. और एक साइड पे वो क्या दिखा रहा है?
सूरज की रोशनी पड़ रही है। दूसरी साइड पे क्या दिखा रहा है कि वहां पे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और एक कॉर्नर पे वो क्या दिखा रहा है कि परिंदे जो है वहां पे चहचहा रहे हैं। एंड वाज द पिक्चर ऑफ अ काम एंड ट्रांक्विलिटी, है ना। ये पिक्चर उसने दिखाई है जिसमें वो किसको बता रहा है, पीस को बता रहा है कि वो एक जगह पे परिंदे जो है बहुत सुकून के साथ बैठे हुए हैं, जो चरवाहा है सुकून के साथ काम कर रहा है। खुदा की रोशनी, सूरज की रोशनी जो है पानियों पर, नदियों पे पड़ रही है और वो चमक रही है। और उसने क्या पूरी एक किसकी पिक्चर बनाई है, पीस की। एंड ईज एंड पीस, व्हाट अ ग्रेट पिक्चर। तो ये कौन सी पिक्चर बनाई है उसने, पीस की। नाउ द सेकंड वन कम, उसने क्या बनाया, द फर्स्ट वन मेक इट, ही डिफाइन द पीस लाइक दैट। और दूसरा आया है पेंटर, उसने जो पिक्चर बनाई है वो किस तरह की पिक्चर है। एंड सेकंड जेंटलमैन केम एंड ब्रिंग हिज पोर्ट्रेट एंड इट wasn't like the first one। उसकी जो तस्वीर है वो पहले वाले से बिल्कुल जुदा तस्वीर बनाई है, उसने बिल्कुल अलग तस्वीर बना दी है। उसने तस्वीर बनाई है, द स्काई वॉज पिच ब्लैक, पूरा आसमान जो है उसने काला दिखाया। पूरा आसमान उसने क्या कर दिया है, काला दिखाया है। द स्काई वॉज पिच ब्लैक, लाइटनिंग वॉज शाउटिंग थ्रू द थंडर वॉज रोरिंग, और बिजलियां चमक रही हैं, खड़खड़ा रही हैं। हाँ, दोनों का पीस का देखे आप, मैं समझेंगे आपको पीस क्या है। उसने पीस दूसरे तरीके से दिखाया। अब ये जो पीस है इसमें कैसे दिखा रहा है कि आसमान पूरा काला हो गया है, बिजली उसमें से खड़क रही है, और बादल क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। The waves on the water were blowing up and down। समुद्र की लहरें जो हैं ऊपर नीचे क्या हो रही है, जा रही हैं। Boats that were on the water were being tossed about। और वो जो लहरों के अंदर जो कश्ती है वो भी क्या कर रही है, डगमगा रही है। वो दोनों क्या कर रही हैं, डगमगा रही है। Tree were blowing, the wind was horrific। उसने ऐसी तस्वीर बनाई है कि जो हवा चल रही है उसके अंदर जो है पत्ते जो है वो गिर रहे हैं, दरख्त जो है लहलहा रहे हैं। The tree were blowing, the wind was horrific, it was a portrait of disaster। उसने जो तस्वीर बनाई है वो पूरी किसकी बनाई है, एक डिजास्टर की। डिजास्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज इट, तबाही की। हाँ, but in the corner all the way at the bottom of the left hand side, और एक कॉर्नर पे, एक छोटा से कॉर्नर पे पूरी तस्वीर के लेफ्ट हैंड साइड पे, the portrait right there at the edge of the horrific circumstances in life। और वो वहां पे अपनी जिंदगी के उस तस्वीर के अंदर उन सारी चीजों को बयान करने के बाद वो कॉर्नर पे जाकर क्या कर रहा है, was a little bird standing on a rock with its open mouth। हाँ, एक ऐसा परिंदा है कॉर्नर के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर, और उसका मुंह क्या हुआ है, खुला हुआ है। वो सारी चीजें देख रहा है और खौफजदा हो रहा है, और उसका मुंह क्या है, खुला हुआ है। Songs coming out of its mouth, और उसके अंदर से वो क्या कर रहा है, उसके मुंह से क्या निकल रही है, सॉन्ग निकल रही है। And one little light coming from the darkness of the cloud shining, एक उस काले बादलों में से एक छोटी सी रोशनी की किरण उसके ऊपर पड़ रही है। Down all the bird as it sang in the midst of darkness। हर जगह अंधेरा है और उस अंधेरे में भी वो क्या कर रहा है, गा रहा है। When they made a decision, कौन जीता फिर पीस की इस पिक्चर में, कौन जीता, कितने लोग कहते हैं कि नंबर 1 वाला जीता है, Second। कितने लोग कह रहे हैं नंबर 1 वाला जीता है। Who is the winner, first one or the second one, painter? Second। हाँ? Second? First। How many are the first? Second। पहले वाले कितने हैं जो कह रहे हैं कि पहले में जीता है, पहला वाला 1 2 3, कितने लोग हैं पहले वाले, और
I die. कितने लोग हैं जो कह रहे हैं दूसरी पिक्चर वाला जीता है? दूसरी वाला? Hey, me too. He's correct. When they made the decision about the portrait, they said the second man won. Oh. That is the peace of the God. In heaven. Huh? With the dark surrounding, because that's a biblical peace. Amen. ये biblical peace है जो उसने बनाया है. What he draws is a biblical peace. जो हमने सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने हैं. When you wear it, the thunder is roaring. The sky is a pitch black, and the flood is coming. Horrific sound is coming. Thunder roaring. When you wear the piece of the gospel shoes, huh? The biblical peace is with nothing wrong. पहली में भी कुछ गलत नहीं था. That is also the peace. But that is not the biblical peace. बहुत से लोग ये समझते हैं अच्छा पैसा, खाना पीना, कपड़े, ये चीज आ जाएंगे तो हम सुकून में आ जाएंगे. That is not a peace. The biblical peace is with nothing wrong. I am calm when nothing wrong. मैं सुकून में हूं क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सारी चीजें सुकून में है ना? Supposed to be something wrong with you, if nothing wrong and you worried. अभी तक कुछ बुरा भी नहीं हुआ और आप परेशान हैं. That is not a peace. If nothing wrong and you are anxious. अभी तक कुछ बुरा भी नहीं हुआ और आप फिक्रमंद हो गए हैं. That is not a peace. You have issues. Biblical peace is when everything is wrong. There is a thunder and lightning and the wind blowing and the circumstances are against you. जब सारी चीजें आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ जो है बादल भी गरज रहे हैं, लोग भी गरज रहे हैं, लोग भी बुरी बातें कर रहे हैं, सब चीजें आपके खिलाफ हैं. कायनात की चीजें भी आपके खिलाफ हैं. हाँ, the wind blowing and the circumstances are against you. Nothing look right and you are still singing. हाँ? कुछ भी सही नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में और आप फिर भी खुदा की तारीफ कर रहे हैं. That is the biblical peace. Amen. ये है वो खुदा का इत्मीनान, वो सुकून जो आपकी जिंदगी में है. It's when nothing should be creating song, you still have a song. इतनी मुश्किल परेशानियों में कौन खुदा की तारीफ करेगा? But you are still doing. लोग कह रहे हैं कि यार बहुत गाने गीत लिख लिए, बहुत हमने प्रस्तिश कर लिए, बहुत कुछ कर लिया है. It's okay, one day off. No. Huh? When everything is going to leaving, you are still praising. Amen. That is the biblical peace. Hallelujah. Amen. Amen. It's when there is a tranquility on the side despite chaos on the outside. आपके इर्द गिर्द की सारी अदावतें और सारी हफरा तफरी को देखने के बावजूद, मुश्किल परेशानियों को देखने के बावजूद, trouble around all the world, हर एक जगह पे दुनिया में आपको मुश्किल परेशानियां नजर आ रही हैं. You don't know whether you have a biblical peace until आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके पास बिब्लिकल पीस है कि नहीं. आज कोई भी चीज आती है, हम सब उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, हम सब वही काम करना शुरू कर देते. बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द बिब्लिकल पीस. बिब्लिकल पीस कि जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, हम फिर भी अपने खुदा की तारीफ करते रहते हैं, हम फिर भी अपने खुदा का शुक्र करते रहते हैं. व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस टुडे बाइबल रीडिंग इज Psalm 100 verse number 4. What is that? Enter into his gates with thanksgiving. Enter into his gate with Thanksgiving. thanksgiving. And Enter his courts with praise. enter in his court with Praise. praise. Amen. Amen. What a great God we have. Amen. You don't know whether you have a biblical peace until things are not peaceful. आपके साथ तो आपको पता नहीं चलेगा.
कि इर्द गिर्द की चीजें तो पीसफुल है ही नहीं है. The only way you got a biblical peace as opposed to peace that anybody would have one thing okay. आप फिर ही कहेंगे ना यार इसको भी देख रहे हो, इसकी भी सारी चीजें खराब होती जा रही है, इसको भी देख रहे हो, इसकी भी जॉब चलेगी. पूरे कोविड में क्या हुआ है, हर एक जगह पे यही सुनने को आया ना कि ये भी कंपनी बंद होगी, वो भी कंपनी बंद होगी, वो भी कंपनी बंद होगी, वो भी हर जगह पे क्लोजिंग 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 क्लोजिंग. But the people who stand firm, the God is going to bless them. In this COVID, the people get the increment. Amen. In this COVID, the people get the blessing of the new positions. Amen. Amen? Amen. Because all hell has broken loose and you still singing. सारा कुछ जो कुछ शैतान ने करना था ना उसने कर लिया है, लेकिन आप फिर भी खुदा की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. Guess what the Bible calls? That it calls it a peace that passes understanding. खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, फिलिपिन्स के अंदर चैप्टर 4 के अंदर लिखा हुआ है that it is a peace that passes understanding. The peace that I will go for. The peace that God gave, the peace you don't understand. जब खुदा ने आपको सुकून दिया ना उसे आप समझ नहीं सकते, वो आपको नहीं समझ आएगा, दूसरों को भी समझ नहीं आएगा. हाँ, कहने को तो इसके पास है कुछ नहीं, खुश तो यह है, इस तरह रहता है जैसे बड़ा बैंक बैलेंस है ना, ऐसा ही है ना. Yes. The people are saying like this because they don't understand the peace of the Lord. Amen. That's why I give you two pictures. First picture peace or second picture peace is depend upon you. The peace that God gave, the peace you don't understand. जो खुदा का इत्मीनान है, जो सुकून है, वो आप आम आदमी इसे समझ नहीं सकता. Reason you don't understand it, उसकी वजह पता क्या है कि क्यों हम नहीं समझते? It's because based on the situation. हम उसे सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से उस पीस को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. You should be peaceful right now. आप खुदा की हजूरी में और आप पुरसकून होने चाहिए. Amen? Amen. So why I am singing when there is no song? क्यों हम तारीफ करते हैं खुदा की? क्यों हम खुदा के कलाम को इतनी अहमियत दे रहे हैं? क्यों हम खुदा के घर को इतनी अहमियत दे रहे हैं? लोग कह रहे हैं इसकी तो ये भी चलेगी, इसकी जॉब भी चलेगी, इसकी सेहत भी खराब होती जा रही है, इसके पास पैसा भी नहीं है और सब चीजें इसकी खत्म होती जा रही है, लेकिन ये बंदा फिर भी दुआ कर रहा है, फिर भी गीत गा रहा है, फिर भी खुदावन की हमद और तारीफ कर रहा है. हाँ? Why I am calm when everything chaotic? मैं क्यों इत्मीनान में हूं, सुकून में हूं, जब इर्द गिर्द की जगह में क्या है, हफरा तफरी पड़ी हुई है. Amen? Because God has given me a peace that passes understanding. खुदा ने मुझे वो सुकून दिया जिसके साथ मुझे उसने समझ और अक्लमंदी भी अता की है. Amen? Amen. Because I am not understanding why I am singing right now. क्योंकि बहुत से लोगों को, और मुझे भी ये नहीं पता था कि क्यों मैं सब कुछ करता जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं करता जा रहा हूं तो खुदावन इसके बदले में मुझे बरकत जरूर देगा. Amen. Whatever the circumstances, आज जैसे भी हालात हैं मेरी जिंदगी के, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं खुदावन के लिए साबित कदम खड़ा हूं तो खुदावन मेरी जिंदगी में अपना जलाल जरूर जाहिर करेगा. Amen. Amen? Hallelujah. Because God has given me a peace that passes understanding, because I not understand why I'm singing right now. So nobody else understanding why I'm calm right now. बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों इतने सुकून में मैं बैठा हूं. You are not knowing my life, what I'm going through. But if you talk to me, you see peace everywhere in my life. आप जब भी मुझसे बात करेंगे आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या मुश्किल परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, किन किन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ, आपको किसी को नहीं पता चलेगा. Because the peace of the Lord in my life. Amen. हर मुश्किल परेशानियों में से, हर दुखों में से, हर तकलीफों में से, यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी गंदी बीमारी से भी खुदावन ने मुझे निकाला है. Amen. Amen. Nobody knows what I'm going through. किसी को नहीं पता कि किस में मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरे खुदावन को पता है जिसने मुझे ये समझ दी है और जिसने मुझे ये अपना सुकून दिया है. Amen? Amen. Nobody else understand
when I lost my job, I didn't lost my mind. जब मैं अपनी जॉब को खो चुका था तो मैं अपने सुकून को नहीं खोया, मैं हमेशा खुदा के साथ ही चलता रहा. जब मेरी चीजें खराब होती रही, I still walk with the Lord. Nobody else understand why there is no money in the bank, but still everything in his house, because God is the provider. वो मुहैया करने वाला खुदा है. मैं तो काम भी नहीं करता, लेकिन खुदावन जो है बरकत पे बरकत देता है. Amen. Amen. I'm still praising the Lord for His provision. मैं फिर भी उसकी हर चीज का क्या करता हूँ? शुक्र अदा करता हूँ. Amen. Hallelujah. डॉक्टर gave me a bad prognosis. उस डॉक्टर जो है बहुत सी दफा आपकी बीमारी का हालाते मर्ज बता देते हैं कि आप इतने दिन ही जिंदा रहोगे, है ना? यही हुआ था ना पेंडेमिक में, जल्दी जल्दी लोग मरते जा रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं. But God is going to heal me by the power of His blood. Amen. He is a great God. I am still lying here, singing the good praising word and the good praising song. और मैं इसी घर में बैठ के खुदावन की तारीफ में कहता हूँ, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Come on, sing. Like never before. Oh my soul, worship His holy name. ज़बूर 103 है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है. जहाँ कोई भी हालात आपकी जिंदगी में आ जाए, sing the praising song. खुदावन की तारीफ के गीत गाना शुरू कर दे, उसकी हम सताइश और प्रस्तिश के गीत गाना शुरू कर दे. लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग समझेंगे कि शायद कुछ है इसके पास. Yes, I have it, Lord. Amen. मेरे पास उसका कलाम है, मेरे पास मेरा यीशु है. I never leave my Lord. Amen. I'm blessing His holy name. And why, when my world is falling apart, जब मेरे हालात गिरते जा रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था. When I doesn't have a visa, everything is going to be falling in my life. सब चीजें मेरी जिंदगी में खत्म होती जा रही, but still I praising. Still I say, bless the Lord, oh my soul. आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है. जो कुछ मेरे जिंदगी में है, मेरे साथ हो रहा है, यीशु के कदूस नाम को मुबारक है. Amen. Because you got a peace that passes understanding. आज खुदावन ने आपको वो सुकून दिया है जिसके साथ आपको समझ दी है. That peace is the Bible. So important in this peace. This is calm. इस पीस में आप क्या करते हैं? आप अपनी जिंदगी में क्या हो जाते हैं? बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं. Colossians chapter 3 verse number 15. Read faster. Let the peace of God rule your heart. Chapter 3 verse number 15. Come on, fast. कुलसियों तीसरा बाब और उसकी 15 आयत. और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो. 15. मसीह का क्या है? इत्मीनान है. वो क्या करे? हमारे दिलों पर क्या करे? हुकूमत करे. किसका इत्मीनान हमारे दिलों पर हुकूमत करना चाहिए? मसीह का. Come on, read in English. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Amen. Let the peace of the God rule in your heart. आज मसीह का इत्मीनान हमारे दिलों को क्या करे? हमारे दिलों पर हुकूमत करे. किसका इत्मीनान हमारे दिलों पर हुकूमत करे? मसीह का. कोई मुश्किल परेशानी आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है. खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि मसीह का इत्मीनान हमारी जिंदगी में. द ग्रीक वर्ड फॉर रूल मीन्स एम्पायर. जो ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है वो है एम्पायर. व्हाट आर द एम्पायर डू इन बेसबॉल? कितने लोगों को बेसबॉल का पता है? एम्पायर क्या करता है?
catch the ball. Decision maker. इज अ डिसीजन मेकर। और क्या करता है? इज कॉलिंग द शिफ्टिंग द पोजीशंस आल्सो। Formation. हाँ, बेसबॉल में एम्पायर जो है प्लेयर्स की क्या करता है? पोजीशन को क्या करता है? चेंज कर देता है। बॉल स्ट्राइकर ही कॉल्स इट दैट वन अपॉन डस द ही कॉल्स इट इफ इट्स अ बॉल कॉज। अगर एक स्ट्राइकर है, दूसरा उसके साथ है, और उनकी पोजीशन को वो क्या कर देता है? चेंज करता है। द बॉल ऑफ द स्ट्राइकर कॉज स्ट्राइक एंड गेस whatever he calls, that's the way it is. He let the peace of God make the call of in your life. जिस तरह वो एम्पायर जो है आपकी, वो एम्पायर जो है उस बेसबॉल ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स की लाइफ में डिसीजन लेता है, इसी तरह खुदा का इत्मीनान, the peace of the God is going to call and position your life. Amen. Amen? Amen. खुदावन का इत्मीनान जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वो क्या करता है? पोजीशन। नाउ व्हाई डू यू नीड टू नो दैट? बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ डिसीजन। आज क्यों हमें ये जानने की जरूरत है? क्योंकि हमारी जिंदगियां किसके ऊपर है? डिसीजंस के ऊपर है। हम अपनी जिंदगियों में क्या करते हैं? डिसीजन एंड चॉइसेस। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? Decision choices. कभी हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, कभी हम डिसीजन सही ले लेते हैं, कभी हमारी चॉइस गलत हो जाती है, कभी हमारी चॉइस सही हो जाती है। ऐसा ही है ना? इट्स लाइक दैट बिकॉज आवर लाइफ इज फुल ऑफ डिसीजन एंड चॉइसेस। लाइफ इज फुल ऑफ यू डू दिस वे एंड आई गो दिस वे। बहुत से लोग कहते हैं हम इधर जाने, चल तू इधर ये कर ले, ऐसा कर लो, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूं। बिकॉज एवरीथिंग इज बिटवीन डिसीजन एंड चॉइसेस। He says when you aligned with the truth, you found God views. जब आप खुदा की सच्चाई में एक अलाइनमेंट में हो जाएंगे तो आप खुदा के नजरिए से सारी चीजों को देखना शुरू करेंगे। Amen. Amen? You found God's view on the matter. हर मसले में आप खुदा की उस बात को लेके चलेंगे। Once you now begun to do righteousness based on the truth. आपकी रास्तबाजी भी किसके ऊपर होनी चाहिए? सच्चाई के ऊपर। ऐसा ही है ना? Let the peace of God make the call. In other words, यानी कि खुदा का पीस जो है, इत्मीनान जो है, वो आपकी जिंदगी के फैसलों में आपकी मदद करे। Amen? In other words, God will show you what to do once you operate on the truth. फिर खुदा आपको दिखाएगा कि आपने क्या करना है अगर आप सच्चाई के ऊपर कायम है। Amen? You know, by giving you a calm about that decision, बहुत सी दफा हम फैसले कर लेते हैं और हमें यह पता चलता है कि यार फैसला जो किया तो है लेकिन कोई खुशी नहीं है, सुकून नहीं। ऐसा होता है कभी किसी की लाइफ में? Yes. होता है ना हमारी लाइफ में। हम बहुत से ऐसे डिसीजन करते हैं और हम कहते हैं कि हमें यार ये डिसीजन तो कर लिया है लेकिन हमें कोई सुकून नहीं है, हमें सुकून नहीं। He will calm your heart by the Holy Spirit. बहुत से डिसीजन में खुदावन जो है अपने रूल कुदस की कुदरत से हमें क्या देता है? एक सुकून देता है। When you take the decision, you have a peace. है ना? आपके अंदर एक इत्मीनान, एक खुशी आ जाती है। Sometimes you're looking at situation, all the facts में लाइन अप, अगर आप सिचुएशन को देखें और उसकी सारी चीजों को देखें जो एक तरतीब में लाइन अप में खड़ी है, बट यू ऑल से बट आई जस्ट डोंट फील द राइट अबाउट इट, कि इस फैसले में मुझे नहीं लगता कि मैंने ये फैसला सही लिया है ना? बात से कहना ना सही हो गलत हो, मैं फैसला तो ले लिया, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन अंदर ही अंदर हमें फील होता है, वी फील इट, वी टेक द रॉन्ग डिसीजन। When we take the right decision, the great Holy Spirit give you the peace. ये आपको पता चल जाएगा कि इस फैसले में अगर आपने कोई फैसला लिया है तो खुदा का पाक रूह आपको बताएगा कि इस फैसले से कोई भी शख्स आपसे रंजीदा नहीं है, इस फैसले से सब लोगों की बढ़ोतरी है, इस फैसले से सब लोगों की चंगाई है, इस फैसले में सब लोगों की बरकत है। तो वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली खुदा का पाक रूह इत्मीनान डाल देगा। आपको पता होगा कि मेरा ये फैसला जो है वो क्या है? इट्स अ राइट डिसीजन।
something God hasn't released me. अगर आपने कोई फैसला लिया है और आपके पीस अंदर इत्मीनान नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चीज खुदा ने आपके लिए रिलीज नहीं की है. I don't know have a peace or calm about this thing. और मेरे पास इस चीज के लिए और इस जगह के लिए कोई भी इत्मीनान नहीं है. You always hold up where there is no peace. हम बहुत सी जगह पे हमारे पास कोई भी इत्मीनान नहीं होता. When he says is I want your feet, and remember Greek word to have, हमने देखा था ना 3 चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए, जो हर वक्त हमने पहननी चाहिए, और 3 चीजें जो थी हमने पुट ऑन करनी है. 3 चीजें हमारे पास have में होनी चाहिए. Have it is like a verb. Is to have meaning don't ever take it. Have का मतलब है कि दोबारा इसे मुझसे नहीं लेना. जो मैंने पहन लिया ना, अब मैंने नहीं देना, और कोई मुझसे ये छीने भी ना, कोई मुझसे मांगे भी ना. ओके? These don't ever take these shoes off. You are to flow in peace. अगर वाकई उस जूतों को आपने पहन लिया है, तो आप अपनी जिंदगी के सुकून के उस मरहले में, whatever happening around you, don't care about it. Once you picked up the truth and the righteousness, peace is to be your flow. जब आप खुदा की सच्चाई और उसकी रास्तबाजी को पहन लेंगे, तो इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में खुद ही जो है बहना शुरू हो जाएगा. खुदावन का सुकून खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा. खुदावन का फजल, खुदावन का प्यार, खुदावन की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी. खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे. हम इसे दूसरे पास